नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव के बारे में। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या हैं। डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। वो अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकती है, वो स्टॉक्स हो सकते हैं, वो इंडेक्स हो सकते हैं, वो कमोडिटी हो सकती है या करेंसी भी हो सकती है। डेरिवेटिव का यूज हेजिंग के लिए किया जाता है, स्पेकुलेशन के लिए किया जाता है, आर्बिट्राज के लिए किया जाता है। हेजिंग एक लॉस प्रोटेक्ट करने की ट्रेडिंग की टेक्निक्स है, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग है, आर्बिट्राज में हम दो अलग अलग बाजारों में प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट उठाते हैं। इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव्स के बारे में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। स्पॉट मार्केट होता है करंट मार्केट प्राइस, जहां पे हम किसी भी एसेट को करंट मार्केट प्राइस पे इमीडिएटली सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, वो उसका स्पॉट मार्केट या स्पॉट प्राइस है। डेरिवेटिव मार्केट क्या है? डेरिवेटिव मार्केट में हम कॉन्ट्रैक्ट को बाई या सेल कर सकते हैं। किसी एसेट को हम फ्यूचर डेट पे और फ्यूचर की प्राइस को आज ही डिसाइड करके कि किस डेट पे हम किस प्राइस पे खरीदेंगे या बेचेंगे, वो डिसाइड कर सकते हैं। वो होता है डेरिवेटिव मार्केट। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि आज हम कोई रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो अगर स्पॉट में रिलायंस का प्राइस जो भी चल रहा है, मान लिया 1400 चल रहा है, 1500 चल रहा है, तो हम वो उतना करंट मार्केट प्राइस पे करके एक शेयर खरीद सकते हैं। वो हो गया स्पॉट प्राइस। और अगर हमें डेरिवेटिव में करना है तो डेरिवेटिव के लिए हम उसको नेक्स्ट मंथ का उसका फ्यूचर खरीद सकते हैं, वो डेरिवेटिव हो गया। तो समझते हैं फ्यूचर्स क्या है। फ्यूचर्स का एक एग्रीमेंट है जिसमें हम किसी अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर डेट के लिए एक प्री डिसाइडेड प्राइस पे आज ही लॉक कर देंगे कि हम इसकी इतनी क्वांटिटी इस डेट को इस प्राइस पे खरीदेंगे। वो हम आज ही फिक्स करके एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, वो फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी डिलीवरी फ्यूचर में होगी। इनके कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं और ये एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमको जितनी मर्जी उतना खरीद लेंगे। अगर किसी का लॉट साइज 500 शेयर्स का है तो उससे 500 शेयर ही खरीद पाएंगे या उसके मल्टीपल में। ऐसा नहीं कि हमें 510 शेयर चाहिए तो हम 510 शेयर खरीद लेंगे। जितना भी उसका स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी में ही हम खरीद पाएंगे और ये एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। इनका यूज किया जाता है हेजिंग या स्पेकुलेशन के लिए। हम अगर अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं, लॉस प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम डेरिवेटिव फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। इनका एग्जांपल है निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, या स्टॉक्स के भी, इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी फ्यूचर्स अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस राइट हैं बट उसमें ओब्लिगेशन नहीं है। हम उस अंडरलाइंग एसेट को फिक्स प्राइस पे एक्सपायरी पर खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, या बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते। वो हमारा राइट है। ऐसा करना ओब्लिगेशन नहीं कि हमें वो खरीदना ही पड़ेगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन में हमारा उस अंडरलाइंग एसेट को राइट टू बाई है कि अगर हम चाहें तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस ऑप्शन को खरीद सकते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि हमें घाटा हो रहा है, प्राइस कम हो गया है, तो हम चाहें तो उसको नहीं भी खरीद सकते हैं। वो हमारा राइट टू बाय है, पर ओब्लिगेशन नहीं है कि हमें वो खरीदना ही पड़ेगा। सेम ऐसी पुट ऑप्शन है राइट टू सेल। इसमें हम किसी अंडरलाइंग एसेट को सेल करने के लिए तो राइट रखते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा बेनिफिट हो रहा है तो हमारा वो राइट है, हम उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर अगर हमें लगता है कि उसमें घाटा हो रहा है सेल करने में, तो हमारी मर्जी, हम नहीं करते एक्सरसाइज। इसीलिए इसको ऑप्शन कहा गया है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। हम चाहें तो एक्सरसाइज करें, ना चाहें तो ना करें, वो हमारी मर्जी है। इसमें कोई ओब्लिगेशन नहीं कि हमें करना ही पड़ेगा। इसमें जब कोई ऑप्शन खरीदता है तो वो प्रीमियम पे करता है। जो ऑप्शन बायर है उसको प्रीमियम पे करना है, और जो ऑप्शन सेलर है, जो ऑप्शन को सेल करता है, वो प्रीमियम रिसीव करता है। स्पॉट या अंडरलाइन, ये क्या है? स्पॉट है करंट मार्केट प्राइस। उस एसेट की करंट मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, वो होती है उसकी अंडरलाइन प्राइस या स्पॉट प्राइस। फ्यूचर एंड ऑप्शन उसी स्पॉट प्राइस के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसी के आसपास स्ट्राइक प्राइस रहती है उनकी।
जैसे कि एग्जांपल के लिए निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस 26,000 चल रहा है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन प्राइस उसी के अराउंड घूमती रहेगी। 26,000 50 के उसके लॉट साइज होंगे, तो 26,050 नेक्स्ट स्ट्राइक हो जाएगी, 26,100, फिर उसके बाद 26,150, 26,200, ऐसी डाउन साइड की भी हो जाएंगी, 25,950, 25,900। तो हम स्पॉट प्राइस को ही कंसीडर करके उसी को बेस मान के फ्यूचर और ऑप्शन की प्राइस उसके अराउंड घूमती रहेंगी। डेरिवेटिव को हमें यूज क्यों करना है? डेरिवेटिव को हमें अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, प्राइस फ्लक्चुएशंस जो होती हैं उससे हेज करने के लिए कि हमारा लॉस मिनिमाइज रहे, या हम प्रॉफिट के लिए स्पेकुलेट करें कि प्राइस बढ़ेगी तो हमने उसका फ्यूचर बाई कर लिया। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, अगर हमें लग रहा है कि उसका करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा चल रहा है, उसका फ्यूचर प्राइस कम चल रहा है, तो हम एक को बाई कर सकते हैं, एक को सेल कर सकते हैं, उसमें हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। ये हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिसके थ्रू हम अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। सो कंक्लूजन यही है, डेरिवेटिव एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम लॉस बचाने के लिए, हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम स्पेकुलेशन में यूज कर सकते हैं। फ्यूचर्स दोनों पार्टी ओबलाइज्ड होती हैं, दोनों पार्टी को डिलीवरी लेनी और डिलीवरी देनी पड़ेगी। ऑप्शन में ऑप्शंस बायर के पास राइट्स होता है, वो चाहे तो एक्सरसाइज करे या ना करे, उसके पास कोई ओब्लिगेशन नहीं कि उसको डिलीवरी देनी या लेनी ही पड़ेगी। स्पॉट प्राइस ये डेरिवेटिव के वैल्यूएशन के लिए एक फाउंडेशन है। स्पॉट प्राइस उसकी करंट मार्केट प्राइस है और इसी करंट मार्केट प्राइस से ही डेरिवेटिव की वैल्यू ड्राइव होती है। ये ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर हो या हेजर हो, सभी के लिए एसेंशियल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर आपके लिए कुछ क्लैरिटी हुआ होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो।